अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑसिलेशंस में एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। जैसा कि इससे पहले फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन में मैंने आपको बताया था कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक है जी डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये खैर इससे पहले जूनियर क्लासेस में आपने डैम्पिंग और डैम्प्ड ऑसिलेशन का कंसेप्ट अंडरस्टैंड भी किया होगा। और दूसरी मैंने बात की थी रेजोनेंस की। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन अगर हम रिवाइज करें तो फोर्स्ड ऑसिलेशन किसी भी सिस्टम की उस वक्त ऑसिलेशन, किसी भी ऑसिलेटर की ऑसिलेशंस जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसकी जो ऑसिलेशंस होती हैं उसको हम कहते हैं जी फोर्स्ड ऑसिलेशंस। और इसमें एक स्पेशल टाइप आज हम इसकी अंडरस्टैंड करने लगे हैं, दैट इज़ रेजोनेंस। और रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए, तो उसके बाद जब ये फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो उस वक्त उस सिस्टम का एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं जी रेजोनेंस। अब यहाँ पे मैंने दो बातें की। एक तो मैंने बात की है जी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम याद करें तो फ्रीक्वेंसी को हमने अंडरस्टैंड किया था नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ये मुराद है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे ऐसा ले लें, कोई स्विंग है, उसमें कोई आपका फ्रेंड है जी, वो अगर झूले ले रहा है और आप बैक साइड पे खड़े हैं, आप उसे बार बार जो है ना वो अगर पुश कर रहे हैं, तो आप 1 सेकंड में कितनी बार पुश कर रहे हैं, तो ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी। तो आप उस वक्त फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 1 सेकंड में कितनी दफ़ा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो हमने फ्री ऑसिलेशन में बात की थी कि हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब चाहे कोई फ़ैन है, चाहे कोई बल्ब है जी, चाहे कोई रॉड है, कोई डोर है, कोई चेयर है, किसी को भी वाइब्रेट करवाया जाए एक दफ़ा इनिशियल पुश देने के बाद, तो वो उस वक्त जो वाइब्रेशंस करता है तो वो अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ करता है, अगर इनिशियल पुश के अलावा कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो उस वक्त रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस में दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और दूसरी बात इसमें ये होगी कि एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन है ये मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे आपको 3 पेयर्स पेंडुलम के आ रहे हैं नज़र इस डायग्राम में, ए प्राइम, बी और बी प्राइम, सी एंड सी प्राइम। अगर आप इस पूरे रॉड को पुश दें, पुश देने के बाद ये पूरा रॉड ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो आपकी फोर्स, जो आपकी डिस्टर्बेंस थी, ये सब में ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, अगर आप इसमें ऑसिलेशन इस तरह करवाएं कि इन 6 पेंडुलम में से कोई एक पेंडुलम को आप थोड़ा सा जो है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करें, जिसको मर्ज़ी। सपोज़ हम अगर बी जो पेंडुलम है उसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, और डिस्प्लेस करने के बाद जब इसे हम रिलीज़ कर दें तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। या जिस रॉड के साथ हमने हैंग किया, इस रॉड के साथ बाकी 5 पेंडुलम भी हैंग किए हुए हैं, तो वो सब भी ऑसिलेट करेंगे, क्योंकि ये रॉड S1 और S2 दो स्ट्रिंग्स के साथ हमने हैंग किया हुआ है, और फिर इस रॉड के साथ आगे 6 पेंडुलम हमने हैंग किए हैं। हम जब बी पेंडुलम को डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज़ करेंगे तो ये सारी डिस्टर्बेंस बाकियों में भी ट्रांसफ़र होगी, सारे ऑसिलेट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ क्लियरली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो बी प्राइम पेंडुलम होगा इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, इसमें जो चेंजिंग आएगी एम्पलीट्यूड की वो सबसे ज़्यादा आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बी और बी प्राइम इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, जिस वजह से इनका टाइम पीरियड भी सेम है,
और इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम है। जब हमने बी को डिस्प्लेस किया था तो ये बी की डिस्टर्बेंस बाकियों में भी ट्रांसफ़र हुई, लेकिन बी प्राइम के साथ ऐसा क्या हुआ, बी प्राइम के साथ उस फ्रीक्वेंसी जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी थी वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई और इसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, रेजोनेंस ये जो प्रोड्यूस हुआ है और जो होता है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज़ भी कर रहे होते हैं। एक तो ये स्विंग वाली जो हमने एग्जांपल इससे पहले भी मैंने आपको दी है, ये एग्जांपल है मैकेनिकल जो है वो रेजोनेंस की। इसमें क्या है जी, इसमें ये एग्जांपल है कि स्विंग में कोई आपका फ्रेंड झूले ले रहा है, आप बैक साइड पे खड़े हैं और अगर आप फोर्स इस तरह अप्लाई करना शुरू कर दें कि अगर आपकी फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो उस स्विंग का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया जा सकता है। आपने फोर्स किस फ्रीक्वेंसी के साथ अप्लाई करनी है, एग्जांपल ये है कि अगर उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है, इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज़ है, तो आपकी फ़ोर्स की फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज़ ही हो, जिसका मतलब है कि आप हर सेकंड में एक दफ़ा फोर्स अप्लाई करें और एग्जैक्टली उसी वक्त करें जब वो तकरीबन आपके पास आते ही रेस्ट पे आ चुकी थी और वापसी का सफ़र शुरू करने ही लगी थी, उस वक्त आपने पुश दे दिया और आप मुसलसल ये काम करते जा रहे हैं। तो जब आपके फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और ये चीज़ ऑब्ज़र्व की जा सकती है। दूसरी एक और एग्जांपल है जी हमारे पास, और ये एक दफ़ा हो भी चुका है कि एक दफ़ा एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया था और उसके पीछे ये रीज़न सामने आई कि उस ब्रिज पर से कुछ ट्रैफिक जो जा रही थी, कुछ बंदे जा रहे थे, तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो उस फोर्स अप्लाई जो वो कर रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। जब उसने वायलेंटली वाइब्रेट करने की कोशिश की तो वो गिर गया। इस वजह से अगर कोई आर्मी किसी ब्रिज को क्रॉस करे और वो पैदल उसके ऊपर से जा रही हो तो उनको कहा जाता है कि वो अपने स्टेप्स को ब्रेक कर दें। स्टेप्स ब्रेक करने का ये मतलब है कि वो सारे एक ही वक्त पे पाँव ना रखें। इसकी पीछे ये रीज़न है कि जब सब एक ही टाइम इंटरवल में अपने पाँव रखेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये पॉसिबल है कि क्योंकि आपको ये पता है कि जब आर्मी मार्च करती है तो उस वक्त उनका एक बाकायदा पैटर्न बन रहा होता है, एक वो रिदम बन रहा होता है और अगर ये मुसलसल काम करेंगे तो इससे क्या होगा, मुसलसल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स पीरियोडिक फोर्स होगी और पॉसिबल है कि इस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, जिसकी वजह से वो जब तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करे तो वो कोलैप्स कर जाए। तो इस वजह से जब आर्मी मार्च कर रही हो किसी भी ब्रिज पर से तो उन्हें कहा जाता है जी कि अपने स्टेप्स को ब्रेक कर दें एक ही टाइम में। ये सारे इरेगुलर जिस तरह हम वॉक करते हैं तो उन्हें भी इसी चीज़ की एडवाइस की जाती है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है जी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की, और ये रेडियो की जो हम ट्यूनिंग करते हैं। असल में हम चैनल जब कोई ना कोई चैनल हम सेट करना चाह रहे होते हैं, हम 108 चैनल सुनना चाह रहे हैं, 102 सुनना चाह रहे हैं, तो असल में ये जो चैनल का नाम होता है ये इस चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है। जिस रेडियो स्टेशन से ये चैनल हमारी तरफ आ रहा है वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी तरफ आ रही हैं, तो ये उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है। हम जब उस चैनल को ट्यून कर रहे होते हैं अपने रेडियो सेट पे, हम नॉब को रोटेट करते हैं। अब नॉब को रोटेट करने में असल हम क्या करते हैं, हम अपने सर्किट की जो रिसीवर है अपना, इसकी फ्रीक्वेंसी को उस चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 102 चैनल सुनना चाह रहे हैं तो उस चैनल की फ्रीक्वेंसी है 102 मेगाहर्ट्ज़। हम जब नॉब को रोटेट करवाते हैं हम अपने रिसीवर के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 102 मेगाहर्ट्ज़ ही कर रहे होते हैं। जब ये फ्रीक्वेंसी उस चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है तो उस वक्त रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है
और चैनल हम रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है जी ये रेजोनेंस की, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और वो है जी माइक्रोवेव ओवन में जो हम खाना पकाते हैं या खाने को हीट अप करते हैं। अब खाने को हीट अप करना या पकाने का मकसद ये होता है, अगर हम हीट अप कर रहे हैं तो मकसद ये है जी उसमें काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज़ कर दी जाए, और अगर हम कुक कर रहे हैं तो उसमें मकसद ये होता है कि हम वाटर को उसमें से ड्राई करना चाह रहे हैं। तो अवन में असल में क्या काम है, अवन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज़ है, और इनकी वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली 25 to 50 सेंटीमीटर होती है। अब ये वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ये उस खाने के पार्टिकल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। तो जब ये मैच करती है तो उस वक्त रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से खाना हीटअप भी हो जाता है। अगर हम कुक कर रहे हो तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हमने रेजोनेंस की देखी हैं, और रेजोनेंस मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और एनर्जी एब्जॉर्प्शन उस स्टेट में मैक्सिमम होती है। उम्मीद है जी कि ये आपने लेक्चर और ये सारी सीरीज़ अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो इंशाल्लाह अब हम फिज़िक्स में नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।